हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग स्टडी करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एमीन। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यदि हम लोग रिएक्ट कराएंगे अमीन के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। चलो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एमीन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज का जो टॉपिक है बच्चा वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एमीन के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नेम है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एमीन फ्रॉम। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो टॉपिक का नेम है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, एमीन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो आज का टॉपिक है मेरा क्या, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कुछ कट रहा था इसीलिए फिर से लिख रहा हूँ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, एमीन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मेशन होता है, अल्काइल हैलाइड को यदि हम लोग रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो फॉर्म करता है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो देखते हैं। पहला नंबर में हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल in presence of dry ether to form Grignard reagent। और बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बच्चे बोलता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखो इसको जो मैं फॉर्म कराता रिएक्शन, देखो आर एक्स क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। इसको रिएक्ट करा रहे हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फॉर्म करेगा क्या बच्चे, RMgX का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखो RX जो है इसको बच्चे बोलते हैं क्या, अल्काइल हैलाइड। ये है अल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम बट आईपैक नेम इज हेलो एल्केन। और Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल। और ये फॉर्म क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर देखो बच्चे R क्या है, अल्काइल ग्रुप। R क्या है बच्चे, अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, when one hydrogen atom of alkane is removed the group will obtained is known as alkyl group।
और Mg है मैग्नीशियम मेटल, और X जो है ये है हेलोजन एटम। X क्या है बच्चे? हेलोजन एटम, जिसमें हम लोग इन जनरल यूज़ करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज़ करेंगे। इन जनरल हम लोग जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे क्या? क्लोरीन या ब्रोमीन को यूज़ करेंगे इन जनरल। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो अब इसको हम लोग एमीन के साथ ट्रीट कराते हैं, एमीन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा इसमें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मेशन है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन ही पार्टिसिपेट करता है। देखो प्राइमरी 1 डिग्री एंड सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन react with Grignard reagent, to form करेगा बच्चे एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और एल्केन जो फॉर्म होता है अल्काइल पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है यूज। ठीक है, the formation of alkane, alkyl part of Grignard reagent is used. Alkyl part of Grignard reagent is used. इसको भी ध्यान में रखना है। कौन सा पार्ट? तो अल्काइल पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मैं रिएक्शन बताता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या लिखते हैं बच्चे? RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और देखो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? +2। हेलोजन का वैलेंसी कितना होता है? -1। तो +2 -1 कितना हो गया? +1 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर +1 लिख सकते हैं चार्ज। और ये +1 है तो अल्काइल पार्ट पर कौन सा चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज। इसको अच्छे से समझो। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है? +2। और हेलोजन का चार्ज कितना होता है? -2। तो फाइनल चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया यहाँ पर? +1। और अल्काइल पार्ट पर कितना हो गया? -1 माइनस नेगेटिव चार्ज। और इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं एमीन के साथ। एमीन का देखो HNHR लिख सकता हूँ बच्चे। देखो तो 1 डिग्री एमीन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो इस पर क्या होता है बच्चे? निगेटिव चार्ज। और इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हम तुमको क्या बताएं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट यूज होता है। अब देखो तो ये निगेटिव है तो कंबाइन करेगा पॉजिटिव के साथ, और ये यदि पॉजिटिव पार्ट है तो ये कंबाइन करेगा किसके साथ? निगेटिव के साथ। अब देखो बच्चे मेरा प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा RH। अब देखो RH बन गया तो RH को क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। एल्केन का देखो फॉर्मेशन हो गया +MgX और NHR, यही बना मेरा। ठीक है, चलो ये तो जनरल रिएक्शन है। इसको राइट डाउन करो, फिर इस पर हम रिएक्शन बताते हैं 1-2। चलो देखो एक रिएक्शन बताता हूँ। R की जगह पर क्या यूज़ कर लो बच्चे? CH3 MgBr प्लस NHC2H5 को यूज़ कर लो। इसका नाम क्या होगा? इथाइल एमीन। और देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? इस पर निगेटिव होगा और इस पर पॉजिटिव होगा, और इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज।
अब देखो निगेटिव क्या करेगा, ये जाएगा इसके पास H प्लस के पास, और ये +1 कहाँ जाएगा, निगेटिव के पास। अब देखो बच्चे क्या बन गया, CH4 मीथेन प्लस MgBr, और यहाँ पर हो जाएगा NHC2H5। अब देखो इस मेथड से क्या बन गया बच्चे, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। चलो राइट डाउन करो। अब देखो इथाइल एमीन क्या है, 1 डिग्री एमीन है, यहाँ पर 1 डिग्री एमीन को यूज किया हूँ। अब देखो ग्रिग्नार्ड रीजन, देखो CH3 MgBr प्लस, यदि सेकेंडरी भी हम लोग यूज़ करें बच्चे HN, और यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर C2H5 यूज़ करो, तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, ये हो गया निगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया निगेटिव पार्ट। अब देखो इससे भी बच्चे क्या फॉर्म करेंगे, CH3H प्लस मैच करेगा CH4, इससे भी बना CH4 ही प्लस MgBr, और इधर हो जाएगा क्या NC2H5 और NC2H5। प्राइमरी से भी 1 डिग्री से मीथेन बना, और सेकेंडरी से भी 1 डिग्री से मीथेन बना, 2 डिग्री से मीथेन बना। चलो इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम तुमको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जैसा अल्काइल पार्ट ग्रिग्नार्ड रीजेंट का होगा वैसा ही प्रोडक्ट डिटरमाइन करेगा बच्चे, ये याद करके रखो, मेमोराइज करके रखो। अल्काइल पार्ट ही डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन का, तो हम लोग वही बनाएंगे। अब जैसे देखो बच्चे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट में हम लोग क्या लेते हैं, C2H5 MgBr प्लस, अब यहाँ पर अल्काइल पार्ट में क्या करो बच्चे, HNH C2H5 ले लो। अब देखो ये पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट, पॉजिटिव और निगेटिव, देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस MgBr, और इधर आ जाएगा क्या NHC2H5। ये देखो बच्चे क्या हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया 1 डिग्री से भी, और 2 डिग्री से भी देखो C2H5 MgBr प्लस HN, यहाँ पर कर लो CH3 और CH3, क्या अंतर पड़ता है, निगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। देखो इससे भी क्या बना, C2H6 प्लस MgBr और NCH3 और CH3, देखो इससे इथेन का फॉर्मेशन हो गया। चलो और देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यदि हम लोग एल्केन पढ़ते तो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग जानते हैं, एमीन से भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट को रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म करता है एल्केन, और वाटर के साथ भी ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट को तो वो भी बनता है एल्केन। तो चलो हम एक लाइन लिख देता हूँ, यहाँ रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है लेकिन जान लो, ग्रिग्नार्ड reagent on action with water to form alkane, इससे भी फॉर्म करता है एल्केन। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया क्या, RMgX प्लस, वाटर को HOH लिख सकता हूँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या फॉर्म किया, RH प्लस MgX और OH हो गया। समझ में आ गया बच्चे। चलो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख लेते हैं, CH3 MgBr प्लस HOH, वाटर है ये, फॉर्म करेगा बच्चे क्या, CH4, ये गैस है, प्लस Mg, यहाँ पर बेटा अब Br है,
और ये बनेगा क्या, Br और OH। अब देखो इस मेथड से भी क्या फॉर्म किया बच्चे, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, वाटर के साथ भी ट्रीट कराए तो क्या फॉर्मेशन किया, एल्केन का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था अभी जो हम लोग स्टडी किए। चलो आज हम लोग जो स्टडी किए वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एमीन टू फॉर्म एल्केन। आज हम लोग बच्चे स्टडी किए यही। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन को देखेंगे। उसमें ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। चलो हम लोग उसको देखेंगे। चलो तब तक मेरे लेक्चर या वीडियो के साथ बने रहो। यदि आपको मेरा लेक्चर से बेनिफिट होता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।